नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो फ्लैगशिप परियोजनाएं चल रही है। राजस्थान ने 25 फ्लैगशिप योजनाएं जो प्रायोरिटी पे रखी है, जिन पर अधिक महत्व देना, उन पर अधिक कार्य करना और उनके जो लक्ष्य है, टारगेट है, उनको एक समय पर प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं रखी गई है, 25 फ्लैगशिप योजनाओं, उसी सीरीज में आज हम देखेंगे जल जीवन मिशन। जल है तो जीवन है। हम देखेंगे जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन भी क्या है, आप समझो इस चीज को कि नल से जल, जल तो प्राप्त है ही, जल नल से जल होना चाहिए और घर में, और शुद्ध रूप से जल भी ऐसा होना चाहिए पीने योग्य, और नल से। आज हम इस पर बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। एग्जाम में यहाँ से सवाल की संभावना बनती है। जो योजनाएं हैं 25, उनसे सवाल कन्फर्म है एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। किस योजना से सवाल पूछ ले तो हमें इनको सभी को एक बार अच्छे से ध्यान रखना है, कोशिश करना है इनको याद हो जाए। अब हम बात करते हैं कि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल, बिल्कुल डायरेक्ट, प्रत्येक जो गांव में घर है उसमें ये कोशिश की गई है कि वहाँ की महिलाएं पानी लेने के लिए बाहर ना निकले, उनको डायरेक्ट ही पाइप द्वारा घर में ही नल से जल उनको प्राप्त हो, ये लक्ष्य रखा गया था। और हाउस होल्ड टेप कनेक्शन, बिल्कुल कार्यात्मक घरेलू जो नल कनेक्शन है, वो इसका लक्ष्य था कि ग्रामीण परिवारों को, प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 55 जो लीटर है, ये फिगर आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के माध्यम से कितने लीटर की बात की गई है। तो इसके माध्यम से की गई है 55 लीटर की बात की गई है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति जो जल है वो उपलब्ध कराना। योजना कब शुरू की गई? 15 अगस्त 2019 को ये योजना शुरू की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो है 55 लीटर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2019 में जल जीवन मिशन है, इस 100% लक्ष्य 2024 में रखा गया था कि 2024 तक हम 100% ग्रामीण परिवार है उनको जो नल से कनेक्शन है वो प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में पाइप द्वारा पानी पहुंचाना। ये हमने रखा गया था कि 2024 तक हम सभी ग्रामीण घरों में नल से सुरक्षित पानी पहुंचा देंगे। और पानी पहुंचाएंगे प्रति व्यक्ति 55 लीटर। ये इस मिशन की बात की गई थी जब ये लॉन्च किया गया था। तो 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी देना, और 2024 तक ये कहा गया था कि 100% प्रत्येक घर है उसको हम कवर कर लेंगे। ग्रामीण एरिया में कोई भी ऐसा परिवार या घर नहीं रहेगा जिसमें नल कनेक्शन नहीं है। ये ध्यान, कब तक है? 2024 तक का ये लक्ष्य रखा गया था। लेकिन हम बात करते हैं वर्तमान में क्या है कि इसकी छठी वर्षगांठ मनाई थी 15 अगस्त 2025 को। और 15 अगस्त 2025 को जब इसका देखा कि हमने 100% जो लक्ष्य रखा गया था वो प्राप्त हुआ ही नहीं, तो हमने देखा कि 15 करोड़ से अधिक घरों में हमने पानी पहुंचाया, यानी हमारा जो लक्ष्य था 100% का वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और हमने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 2028 कर दी। ये इंपॉर्टेंट है, यानी अब इसकी समय सीमा कितनी है? 2028, क्योंकि हमने जो लक्ष्य रखा गया था 100% प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन पहुंचाने का, वो 2024 तक हम प्राप्त नहीं कर सके। तो हमने इसको विस्तार किया, विस्तार करके इसकी जो समय सीमा है 2028, काफी इंपोर्टेंट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र प्रायोजित ये योजना है, जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार का, केंद्र की योजना है ये। आपको मंत्रालय वो राज्य का विभाग राज्य का दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय वो इसको देख रेख, निगरानी करता है, वो इसकी उसकी देख रेख में है। अब हम देखते हैं कि ये जो योजना है इसमें वित्त कैसे देगा। केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है। ये केंद्र है, हिमालय तथा पूर्वोत्तर राज्य में 90 और 10 का रेशियो है। और केंद्र और अन्य राज्य इसमें 50-50 का रेशियो है। इन तीनों के तीनों पॉइंट को समझो, 1, 2 और 3। इसमें बात की गई है कि हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय पहाड़ी इलाकों में जो क्षेत्र है, और पूर्वोत्तर राज्य है, उनमें पूर्वोत्तर जो राज्य है हमारे 7 सिस्टर, उनमें जो राज्य है
उनमें जो रेशो रहेगा 90% तो देगा केंद्र और 10% का जो रेशियो है 10% देगा संबंधित राज्य। ये क्या है, हिमालय वाला एरिया हो गया, केंद्र देगा 90% और जो राज्य है या हिमालयी राज्य होंगे या पूर्वोत्तर राज्य होंगे वो देंगे 10%। ये हो गया आपका 90-10 का रेशियो। ये अपने हिमालय वाला एरिया है। जब हम बात करते हैं, हम इसको ऐसे समझो, जब हम बात करते हैं हिमालय वाले राज्य की, तो ये हिमालय वाला हमारा एरिया हो गया, ये हमारा पूर्वोत्तर हो गया और ये हमारा राजस्थान वाला, ये राजस्थान और ये गुजरात, ये वाला एरिया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसको आप आराम से समझोगे तो इसमें क्या है कि ये जो बोला कि हिमालय वाला जो एरिया है, इसमें जो रेशो होगा, इसमें केंद्र देगा 90% और 10% देगा ये राज्य जो भी राज्य इसके अंदर आएंगे वो 10% देंगे। ये बात की गई है इसकी। अब हम ये बात करते हैं कि अन्य राज्य है, इस हिमालय वाले पार्ट को छोड़ दो और केंद्र शासित राज्य छोड़ दो। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इन्होंने बोला कि अब 50% का रेशियो रखा गया, 50% केंद्र देगा और 50% राज्य देगा। इसमें जो राज्य हैं इस क्षेत्र को छोड़ के और केंद्र शासित राज्य छोड़ के, वो दोनों के दोनों 50-50% का। और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश, एक चीज आपको इन दोनों चीजों में एक चीज और आपको समझने को मिलेगी, मैं आपको समझाऊं। एक पॉइंट है, आप समझो, एक होता है संघ शासित, संघ शासित शासित प्रदेश, एक तो ये हो गया। दूसरा है केंद्र शासित, केंद्र शासित। ये देखने में सेम ही लग रहे हैं लेकिन इसमें एक छोटा सा एक अंतर है। वो अंतर कि ये जो संघ है, ये जो संघ शासित प्रदेश है, इसका मतलब यहाँ पर विधानसभा है, विधानसभा है। जैसे पुदुचेरी है, पुदुचेरी है, यहाँ पर विधानसभा है, वहाँ पर मुख्यमंत्री भी होता है। दिल्ली है, एक दिल्ली है, दिल्ली है। और इसमें है, इसमें केवल डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा जो भी प्रशासक नियुक्त किया जाता है, जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद में आप देखोगे दमन दीव हो गया, दमन दीव दादर नगर हवेली, ये तो ये है। इसमें इस योजना में ये कहा गया है कि ये है, तो इसमें 100% डायरेक्ट केंद्र सरकार देगा। और ये राज्य हैं, दिल्ली है, पुदुचेरी है, इसमें 50% और 50% केंद्र और राज्य का। ये बात इसमें की गई है इन दोनों में कि यहाँ पर केंद्र शासित के 100% दिया जाएगा और यहाँ पे केंद्र और अन्य राज्य है तो वहाँ 50-50% दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि एक ट्रिक है टेप। इस टेप से आप ध्यान रखना इसके उद्देश्य को कि टारगेट एवरी रूरल हाउस होल्ड, सभी ग्रामीण घरों को कनेक्शन देना। एक तो इसमें यह बात की गई है उद्देश्य में कि प्रत्येक ग्रामीण घर को कनेक्शन देना। टी ऐसे है एरिया ऑफ प्रायोरिटी, गुणवत्ता प्रभावित, सूखा ग्रस्त समतलीय क्षेत्र, गांव, जो भी गांव ऐसे हैं जो जल की गुणवत्ता से प्रभावित है, सूखा से ग्रस्त है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उनको पहले प्रायोरिटी देना। हमारा मकसद तो 100% घरों को नल कनेक्शन प्रदान करना है, लेकिन उसमें भी ग्रामीण जो घर है उनको भी हमने प्रायोरिटी पर रखा है कि यदि ऐसा एरिया है जहाँ पर जल की गुणवत्ता खराब है पहले उसको लो। फिर सूखा ग्रस्त है, जहाँ पे पानी की समस्या है, सूखा की समस्या है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा, उन घरों उन एरियो को आप पहले नल पहुँचाओ। आप मरुस्थलीय क्षेत्र के गांव में उनको आप पहले पहुंचाओ, ये इन्होंने प्रायोरिटी रखी है। बाकी लास्ट में प्रत्येक ग्रामीण जो घर है उनको सबको नल कनेक्शन तो देना, ये हमने लक्ष्य रखा ही है। इसको बढ़ा के 28 और कर दिया, 2028 तक 100% प्राप्त करना है। पब्लिक पैलेस स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, बिल्कुल हम नल कनेक्शन चाहिए। आंगनबाड़ी छोटे छोटे बच्चों के लिए, पंचायत समिति, पंचायत सामुदायिक भवन, ये बिल्कुल इन एरियो को नल की शीघ्र आवश्यकता है। वो इन्होंने इस प्रकार आपको टेप में एक ट्रिक है कि टारगेट एवरी रूरल हाउस होल्ड और एरिया ऑफ प्रायोरिटी,
फिर है पब्लिक पैलेस। तो इससे आपको ये चीजें याद रह सकती है। अब देखते हैं, सभी घरों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल व सभी नल कनेक्शन तक सार्वभौमिक पहुंच, जल निकायों का संरक्षण और नवीनीकरण, जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था, अमूर्त को 500 शहर, सीवेज सेफ्टी प्रबंधन का कवरेज, ये एसडीजी स्वच्छ जल। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा एसडीजी का लक्ष्य है वो पूरा होगा। अमृत जो योजना है उसमें 500 जो शहर में सीवेज सेफ्टी प्रबंधन कवरेज किया है, वहाँ के जो एरिया है उनको भी पूरा होगा। ये जो अगर ये योजना शहर में है तो उन सबको कंप्लीट, ये सारे के सारे ये उद्देश्य के अनुसार हमें ध्यान रखने हैं। इनको एक बार रीड लगा लेना आप। फिर अब देखते हैं इसकी जो वर्तमान में क्या कंडीशन है। जब ये योजना शुरू की गई थी 2019 में, तो 3.23 करोड़ घर ऐसे थे जहां पर नल से पानी आता था। ये जल शक्ति मंत्रालय की साइट से हमने लिया गया है और इसका जो डेटा है सारा ऑथेंटिक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब योजना शुरू की गई थी तब ये कंडीशन थी, नल से कितने भारत में कितना था, 3.23 करोड़ जो ग्रामीण हाउस होल्ड थे, ग्रामीण रूरल हाउस होल्ड से घर थे, उनमें नल से कनेक्शन था। 2025 में ये क्या हुआ कि 15.69 करोड़ ग्रामीण घरों को हमने कवर कर लिया, ग्रामीण घरों को हमने कवर कर लिया। ये कितना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जल जीवन जो मिशन है इसके तहत 2025 तक कितने घरों को हमने कवर किया, तो आपको ध्यान रखना 15.69 करोड़, 15.69 करोड़ हमने अब तक कवर कर लिया। इसका कितना हमने कवर कर लिया, 81.01% हमने रखा। 2024 तक 100% कवर करेंगे, लेकिन ये 100% कवर न करके हमने 81.01% घरों में अभी वर्तमान में नल से कनेक्शन की व्यवस्था कर दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? अब हम देखेंगे कि 2.63 लाख विलेज और 191 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड हर घर जल। आप इस चीज को समझो कि 2,63,00,000 और 191 जिले, इनको बिल्कुल 2,63,00,000 गाँव को नल से कनेक्शन से बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया है। और 191 ऐसे जिले हैं भारत के जिनमें कंप्लीट जो नल कनेक्शन कंप्लीट कंप्लीट हो गया है। तो अगर ज़्यादा डीप में वो पूछेगा, एक तो ये आपको पूछेगा कि 15.69 हमने 2025 तक इतने घरों में कनेक्शन पहुंचा दिया। दूसरा है कि 2025 तक हमने 81.01% घरों में हमने जो 100% का जो रेशियो रखा था वो 81.01% तक हम पहुंच चुके हैं। तीसरा, ये 191 जिले हैं, इनमें 100% नल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। 263 लाख विलेज गांव में भी नल कनेक्शन हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र, 9,29,805 स्कूलों में, 9,66,800 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिल्कुल नल कनेक्शन। एक ये आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट कि 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ग्रामीण घरों का नल कनेक्शन दिया जा चुका है। ये काफी अच्छा पॉइंट है। कितने? 11 राज्यों में, 11 राज्यों में 11 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 100% ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन कंप्लीट किया जा चुका है। ये आपको ये 11 आपको डिजिट ध्यान रखनी है। और इस 11 राज्यों में गोवा ऐसा शहर है पहला जिसको नल की गति, जिसके आंकड़े, नल की जो सुविधाएं हैं, हर घर नल प्राप्त करने में ये प्रथम स्थान पर है। ये पूर्ण राज्य हो चुका है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में कंप्लीट नल, प्रत्येक घर में नल की सुविधा प्रदान की गई। इसके बाद में दादर नगर हवेली की बात आती है। दादर नगर हवेली दमन दीव, इनमें 100% घरों में नल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। ये तो आपको ध्यान रखना, गोवा प्रथम पे है, दादर और नगर हवेली व दमन और दीव
दूसरे नंबर पे है ये हमेशा 11 राज्य में आपको 2 याद रखना है, गोवा और दादर नगर हवेली। 11 राज्यों में 100% हो गया, ये आपको फिगर ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं जल शक्ति अभियान। शुरुआत 2019 वर्षा जल संचयन पर ध्यान दिया जाएगा। 2023 में पेयजल के लिए, इसमें आप ये देखो जो जल शक्ति अभियान है, इसमें थीम देखो, इसी योजना के माध्यम से 2019 में जो थीम रखी गई थी वो थी वर्षा जल संचयन पर ध्यान देना, एक ये थीम थी। 2023 में थीम थी पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। 2024 में इसकी थीम थी नारी शक्ति से जल शक्ति, महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया है, नारी शक्ति से जल शक्ति ये थीम। तो आपको अभी 2024 की थीम आप ध्यान रख सकते हो। जल शक्ति अभियान में 2024 की थीम थी नारी शक्ति से जल शक्ति। वो पूछ ले कि जल जीवन मिशन के तहत जो जल शक्ति अभियान था उसमें जो 2024 में थीम रखी गई थी वो क्या थी, जो नारा था क्या था, जल शक्ति से, नारी शक्ति से जल शक्ति। हमने देखा कि इस मिशन को भारत में जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग जो राजस्थान में इसका मुख्य निष्पादन विभाग है, इस मिशन के कार्यों की निगरानी और करता है। कौन? पीएचईडी विभाग है, पीएचईडी विभाग है राजस्थान में, ये इस विभाग को निगरानी करता है। और राज्य व जल एवं स्वच्छता मिशन, यह राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत राज्य स्तर पर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन SWSM, और जिला स्तर पर DWSM, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन। ये आपसे पूछा जाएगा। पानी समिति, ग्राम जल व स्वच्छता समिति, ये ग्राम पंचायत की उप समिति है जो गांव स्तर पर क्रियान्वयन करती है, इसमें 50% महिलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है कि जिला स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है इसका निगरानी, लेकिन पंचायत स्तर पर कौन करती है? पंचायत स्तर या तो पानी समिति होगा या फिर लिखा आएगा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, जो ग्राम पंचायत की उप समिति है जो गांव स्तर पर इसका निगरानी करती है, इसका क्रियान्वयन करती है। इसमें भी 50% महिलाएं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि गांव स्तर पर इस जल जीवन मिशन की जो निगरानी करता है, क्रियान्वयन करता है, वो कौन है? ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। और इसमें इस समिति में 50% महिलाएं होनी चाहिए, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लो, ये आपको ध्यान रखना है। पंचायत समिति, ये 3 स्टार लगा दिया तीनों चीज कि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति पंचायत स्तर पर, और इसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आज हमने देखा जल जीवन मिशन कि 2019 में ये शुरू किया गया, 55% का इसमें लक्ष्य रखा गया कि इसमें 2024 में बोला कि जब ये शुरू किया गया प्रथम चरण 2024, तो कहा गया 100% हमें ग्रामीण जो गांव है, ग्रामीण स्तर पर जो गांव है उन पर गांवों को नल से पानी उपलब्ध करवाना, ये इसका लक्ष्य रखा गया था, 100% रखा गया था 2024 में। लेकिन ये आंकड़ा 2024 में प्राप्त नहीं हुआ, तो 2025 में इसको बढ़ा करके इसकी छठी वर्षगांठ पर 2028 कर दिया। 2028 तक अब हम ये आंकड़ा प्राप्त करेंगे। अभी हमने 81% ही, लगभग 81% हम ये आंकड़ा प्राप्त कर चुके। तो ये हमें मोटा मोटा ध्यान रखना है, राज्य स्तर पर समिति, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर पर जो समिति है इसकी निगरानी करने के लिए उसमें 50% महिलाएं होगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो फ्लैगशिप योजना है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज हमने देखा कि जल जीवन मिशन के जो मुख्य मुख्य बिंदु है ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।